नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ाई किया। कटिंग टूल्स में हमने फाइल के बारे में पढ़ा और उसके बाद हेक्सा ब्लेड के बारे में पढ़ा। हेक्सा ब्लेड क्या होता है, हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम के बारे में भी पढ़ाई किया। दांतों की सेटिंग के बारे में पढ़ाई किया कि हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग कैसे किया जाता है तथा हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये सब सारे पिछले क्लासों में हमने पढ़ाई किया था। तो ऐसे ही आगे हम कटिंग टूल्स के बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका प्रयोग ज्यादातर सेम जैसे पंच होता है, पंच की तरह ही होता है, लेकिन पंच का काम दूसरा होता है, वो दूसरे पर्पस के लिए प्रयोग होता है। और ये जो आज कटिंग टूल के बारे में हम जो आज पढ़ने वाले हैं, यह भी कटिंग टूल है और यह पंच की तरह दिखने में लगता है, लेकिन ये पंच नहीं, चीजल होता है। और इसका भी प्रयोग करते टाइम हम चीजल विथ हैमर का प्रयोग करते हैं और पंच के साथ भी हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं चीजल के बारे में। चीजल एक कटिंग टूल है, ठीक है। चीजल, जिसको हम हिंदी में छेनी भी कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आज चीजल के बारे में। ठीक है। चीजल जो है यह एक कटिंग टूल है जिसके प्रयोग से किसी भी जॉब पे, मटेरियल पे कटिंग किया जाता है। चीजल के द्वारा ऐसे जॉब, ऐसे मटेरियल, ऐसे प्लेट को काटा जाता है जहां पर कि फाइल के द्वारा या हेक्सा ब्लेड के द्वारा जॉब को नहीं काटा जा सकता है। वहां पर चीजल का प्रयोग किया जाता है। और यह जो है एक चीजल जो है यह पतली सीट पे ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। चादर को दो भागों में बांटना होता है, सीट को दो भागों में बांटना होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं मटेरियल की, तो जो चीजल है यह प्रायः ज्यादातर कटिंग टूल जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो चीजल भी जो है वो हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्य के लिए चीजल जो है अन्य सारे मटेरियल के भी बने होते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो चीजल जो है यह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं तथा यह कास्ट स्टील या टूल स्टील के भी बनाए जाते हैं। जब भी इनकी आवश्यकता होती है उन कामों के लिए, तो यह कास्ट स्टील या टूल स्टील के भी बने होते हैं। और चीजल के द्वारा जॉब पे जो प्रोसेसिंग किया जाता है, जब भी मटेरियल को काटा जाता है, तो इस प्रोसेस को चिपिंग कहते हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने बताया कि हेक्सा के द्वारा जब भी जॉब को हम काटेंगे तो हेक्सा ही कहेंगे। फाइल के द्वारा जब भी मटेरियल को काटेंगे, घिसेंगे, तो फाइलिंग कहेंगे। तो चीजल के द्वारा जब भी मटेरियल को काटते हैं तो उसको चिपिंग बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, चिपिंग प्रोसेस के बारे में ऑप्शनल करके क्वेश्चन पूछता रहता है। फिर बात करते हैं कि इसकी बॉडी जो होती है चीजल के बारे में। इसकी बॉडी जो है षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होती है, यानी षटकोण या अष्टकोण की तरह होती है। मतलब उसका जो हेड है वह हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल दिखता है, यानी ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके हो गया ये ऐसे। और ऐसे ही हेक्सागोनल भी होता है, ठीक है। इस प्रकार ये हेक्सागोन या ऑक्टागोन की तरफ ये दिखता है। और इसका जो कटिंग एज होता है वह 25 mm से 35 mm तक लंबाई में हार्ड व टेम्पर होता है। हार्ड व टेम्पर इसलिए होता है ताकि जब भी हम मटेरियल से जॉब को काटते हैं तो हैमर के द्वारा चोट देते हैं, तो ये हार्ड और टेम्पर रहेगा तभी किसी मटेरियल को काटेगा, वरना ये क्रैक हो जाएगा। तो हार्ड बनाया जाता है और उसके बाद टेम्पर किया जाता है ताकि ये चोट सहन कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं चीजल के प्रकार की, टाइप्स ऑफ चीजल। तो जो चीजल है यह मुख्य रूप से मेन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कोल्ड चीजल और एक होता है हॉट चीजल। कोल्ड चीजल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हॉट चीजल जो है, कोल्ड चीजल का मतलब ये हो गया कि ठंडी जॉब पे
जैसे जो सामान्य मटेरियल होता है, नॉर्मल जो मटेरियल होता है, उनके ऊपर यदि चिपिंग करनी होती है तो कोल्ड सेट चीजल का उपयोग करेंगे। और गर्म जॉब पे, जो हॉट जॉब है, गर्म है, उनके लिए जब भी हमें वैसे जॉब पे चिपिंग करनी होती है तो हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं। तो जो चीजल के प्रकार की बात हम कर रहे थे, तो चीजल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कोल्ड चीजल और दूसरा होता है हॉट चीजल। ठीक है, अब देखिए जो कोल्ड चीजल है इसका प्रयोग जो है वह फीटर शॉप में तथा सीट मेटल जॉब में प्रयोग किया जाता है कोल्ड सेट चीजल का। ठीक है, उसके बाद है कि कोल्ड सेट चीजल के बारे में हम बता रहे हैं। बताया हमने कि दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड सेट चीजल और हॉट सेट चीजल। तो कोल्ड सेट चीजल जो है यह प्रायः नॉर्म जॉब, सामान्य जो जॉब होती है उनपे कोल्ड सेट चीजल का प्रयोग हमेशा किया जाता है। अब जो है कोल्ड सेट चीजल का प्रयोग जो है हम अपने आईटीआई के वर्कशॉप जो होता है, फिटर शॉप जो होता है, वर्कशॉप में जो काम करते हैं हम चीजल के द्वारा, तो वहां पे जो है यह कोल्ड सेट चीजल ही प्रयोग किया जाता है। और जब भी हम ब्लैक स्मिथी का काम करेंगे, फोर्जिंग या भट्ठी वाला काम करेंगे, तो उसमें जो है हॉट सेट चीजल प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोल्ड सेट चीजल की। तो कोल्ड सेट चीजल याद रखिएगा कि फिटर शॉप में तथा सीट मेटल शॉप में ये प्रयोग किया जाता है, मतलब सीट मेटल वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है नेक्स्ट जो है कोल्ड सेट चीजल में कि इसका एक सिरा कटिंग एज तथा दूसरा हेड कहलाता है। जो चीजल होता है, ये आपको इसमें पिक्चर के माध्यम से दिखेगा यहाँ पे कि क्या क्या होता है इसके पार्ट्स में, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक सिरा जो होता है वो कटिंग एज होता है, नीचे वाला सिरा जहां से मटेरियल काटता है। जैसे ये सपोज ऐसे करके इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा कोनिकल होता है, ये मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये जो हो गया, तो ये इसमें क्या बता रहा है अभी, ये हो गया कोल्ड सेट है। तो इसमें क्या है कि एक सिरा जो है वह कटिंग एज होता है। जैसे ये एक सिरा हो गया, नहीं ये एक सिरा, ये जो है एक सिरा, ये कटिंग एज होता है तथा दूसरा सिरा हेड कहलाता है। ये जो है दूसरा सिरा है, ये हो गया कटिंग एज और ये हो गया हेड। ठीक है, हेड कहलाता है तथा हेड को 10 डिग्री से 12 डिग्री के कोण पर चैम्पर किया जाता है। ये जो हेड है ना, ये हेड है। कोल्ड सेट चीजल की बात करें तो हेड में जो क्या होता है कि इसके जो हेड है वह 10 डिग्री से 12 डिग्री के तक चैम्पर किया हुआ होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके लेंथ की, लंबाई की। तो इसकी लंबाई जो है प्रायः 150 mm से 200 mm तक होती है। ठीक है, ये लंबाई की बात करें तो ये जो है इसकी लेंथ हो गई, यह 150 mm से 200 mm तक की होती है। और इसमें है कि कुछ विशेष कार्यों के लिए 50 से 100 mm तक के भी चीजल प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य रूप से बात करें चीजल की, हम कोल्ड सेट चीजल की बात करते हैं, तो यह जो है 150 mm से 200 mm तक की होती है। लेकिन कुछ अन्य सारे जो भी अन्य पर्पस होते हैं, तो उन पर्पस में जो है 50 mm से 100 mm तक के भी चीजल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है कि चीजल का जो माप है वह कटिंग एज की चौड़ाई से लिया जाता है। मतलब ये जो कटिंग एज है ना, इसकी चौड़ाई से चीजल का माप लिया जाता है। यानी चीजल किस साइज का है, तो ये तो लेंथ हो गया, लेकिन इसके माप की बात किया जाए तो ये कटिंग एज जो बना है इसकी चौड़ाई से चीजल का साइज लिया जाता है। ठीक है, जो माप की कटिंग एज की चौड़ाई है उससे चीजल का माप कटिंग एज की चौड़ाई से लिया जाता है। जैसे चीजल है, चीजल का जो माप लेना होगा, मतलब इसकी डायमीटर कितने डायमीटर का है, तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई से इसका माप लिया जाता है। फिर बात करते हैं पार्ट्स की। तो इसके पार्ट्स में देखिए क्या होता है, पहले तो हो गया हेड, ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमने बताया, नीचे का जो कटिंग एज है ये हो गया हेड, ये हिस्सा हेड हो गया। जो चैम्पर होता है 10 डिग्री से 12 डिग्री तक में चैम्पर होता है। और उसके बाद आ गया ये बॉडी, पूरा ये बॉडी हो गया, पूरा बॉडी। उसके बाद होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया कि जैसे जो इसमें ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो ये बना होता है,
तो ये एक स्टॉक होता है। और उसके बाद इसका होता है, इसमें देखिए इसमें एक पॉइंट हो गया कटिंग एज, हेड और बॉडी। ये हुआ इसका नॉर्मल हेड, बॉडी और कटिंग एज, जिसको पॉइंट बोलते हैं। ये चीजल के मेन मुख्य भाग हो गए, मुख्य पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक फोर्जिंग एंगल बना होता है, तो ये मैं बताऊंगा अभी आपको आगे नेक्स्ट पिक्चर के माध्यम से। इसमें होता है फोर्जिंग एंगल बना होता है, और एक होता है ड्राइंग एंगल होता है, और उसके बाद एक होता है कटिंग एज, जो कि कटिंग एज इसी के द्वारा मटेरियल कटता है, और ये हार्ड व टेम्पर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हॉट सेट चीजल की। तो हॉट सेट चीजल जो होता है वह प्रायः हमने बताया कि गर्म जॉब के लिए हॉट सेट चीजल प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें है कि हॉट सेट चीजल ब्लैक स्मिथी में, फोर्जिंग शॉप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका यूज हम ब्लैक स्मिथी या फोर्ज शॉप में करते हैं, ठीक है। धातु को काटते समय इसके पॉइंट को पानी में बार बार लगाया जाता है। जब भी मटेरियल को काटते हैं तो जॉब जो होता है वो भी गर्म होता है, और ये हॉट सेट चीजल जो है गर्म जॉब पे प्रयोग करेंगे। तो इसके जो पॉइंट है, इस पॉइंट को काटते टाइम क्या करेंगे कि बार बार पानी में डाल करके इसके पॉइंट को ठंडा किया जाता है, ताकि जॉब पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े। और इसका पॉइंट एंगल जो होता है वह 30 डिग्री होता है, मतलब हॉट सेट चीजल का पॉइंट एंगल जो है वह 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि चीजल क्या होता है और चीजल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सामान्य रूप से चीजल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया कि चीजल 2 प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड सेट चीजल और एक हॉट सेट चीजल। कोल्ड सेट चीजल में क्या होता है, हॉट सेट चीजल में क्या होता है। कोल्ड सेट चीजल का प्रयोग नॉर्मल सामान्य जॉब के लिए करते हैं, जबकि हॉट सेट चीजल का प्रयोग गर्म जॉब के लिए करते हैं। उसके बाद चीजल के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ाई किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल साधारण शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में बताया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अन्य सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हम बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाए, वैसे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।